नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है राजा हिमा और धनतेरस का जन्म। बहुत पुरानी बात है। सतयुग के समय राजा हिमा नाम का एक युवा राजकुमार था। जब उसकी शादी हुई तो ज्योतिषों ने उसके जन्म नक्षत्र देखकर कहा, राजा हिमा, तुम्हारा शादी के 4 दिन बाद सांप के जहर से अंत हो जाएगा। ये सुनकर सब घबरा गए, पर उसकी पत्नी एक बहादुर और बुद्धिमान कन्या थी। उसने कहा, मेरे पति का जीवन मेरे हाथ में है, मैं मौत को भी हरा सकती हूँ। शादी के 4 दिन बाद वही रात आई जिसका सबको डर था। त्रयोदशी यानी धनतेरस की रात। पत्नी ने अपने पति को सुला दिया और फिर पूरे महल के दरवाजों पर दिए जला दिए। उसने सोने चांदी के बर्तन, रत्नों के हार और चमकदार कपड़े महल के बाहर लगा दिए। फिर वो अपने पति के पास बैठकर पुरानी कहानियां और भजन गाने लगी ताकि उसका पति जगता रहे। उस रात यमराज मौत का देवता सांप के रूप में आए, पर जैसे ही उन्होंने महल के पास कदम रखा, उन्हें इतनी तेज रोशनी दिखी कि वो अंधे से हो गए। उनके सामने सोना चांदी और दिए चमक रहे थे और पत्नी के भजन की मधुर आवाज उनके कान तक पहुंच रही थी। वो चुपचाप महल के बाहर बैठ गए और रात भर उन भजनों को सुनते रहे। सुबह होने तक उन्होंने सोचा, जिस घर में ऐसी भक्ति और समर्पण हो, वहां से प्राण लेना पाप है, और वो वहां से लौट गए। अगले दिन राजा हिमा ने अपनी आंखें खोली। वो बिल्कुल सुरक्षित थे। उस दिन से धनतेरस के दिन दिए जलाने और सोना चांदी खरीदने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि लोगों ने माना, रोशनी, श्रद्धा और प्रेम से यमराज भी पिघल जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन का असली धन हमारी भक्ति, हिम्मत और विश्वास है। जो अपनी रोशनी से अंधेरों को मिटा दे, वही धनतेरस का सच्चा अर्थ है। अगर आपको ये सच्ची और प्रेरणादायक धनतेरस की कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये रोशनी और कहानियां और लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।